I'm very happy that you have switched on. मुझे बहुत खुशी है कि आपने जो है स्विच ऑन I किया। want to tell you an important message. आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश आपको बताना It's चाहता the हूँ। ABC of unity. और ये जो है एकता की ABC है। Jesus wants us to live in unity. परमेश्वर यीशु चाहते हैं कि हम एकता में But रहें। how does it work? वो कैसे काम कर सकता This है? is what we want to learn. आज हम इसके बारे में हम Look, सीखेंगे। Jesus prayed in John 17, आइए देखते हैं कि यीशु मसीह यूहन्ना 17 में प्रार्थना verse करते हैं। 21, उसकी 21वीं that आयत में all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, that the world may believe that you have sent me. कि वे सब एक हों, जैसा कि तू पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। This is the heart of Jesus. और यही यीशु का हृदय है। We must be one. और हमें एक होना है। Believers, churches, विश्वासी, कलीसिया, marriages, विवाह, families, परिवार, living with our neighbors अपने पड़ोसियों के साथ जब as रहते हैं, one in unity. एक साथ And एकता unity brings peace. में, और एकता शांति को लेकर के Hallelujah. आती है। But we must understand God's idea. अब हमें जो है परमेश्वर की आइडिया क्या है उसके बारे में समझना है। God's idea is that we have peace with our neighbors, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ शांति बनाकर रखें that we help mutually to one another, और हम एक दूसरे को पारस्परिक रूप से मदद करें that we live in a community. और हम एक समुदाय में रह सकें। This is God's ideas. आइए परमेश्वर की I योजना। welcome you to listen to my last message. अब मैं आपको स्वागत करता हूं कि आप मेरा पिछला संदेश को It's सुनिए। called Culture of Unity. और जो एकता की संस्कृति प्रचार But करना। today we want to learn the biblical ABC for unity. और आज जो हम सीखेंगे एक बाइबल के रूप से एकता की ABC। That's right, A, B, and C. A, B और C। A means appreciate one another. A का मतलब होता है कि हम एक दूसरे की सराहना Well, करें। let's look at this. आइए हम देखते हैं How can we do that? हम कैसे इसे कर सकते हैं। I have here two more words for you. Honoring one another और ये जो है दो शब्द मैं आपके लिए लाया हूँ, एक दूसरे का सम्मान करना and submitting to one another. और एक दूसरे के अधीन रहना। That's all in the spirit of appreciation. और ये जो है एक दूसरे की सराहना करने की आत्मा में है। Look in Philippians 2 verse 3. फिलिपियो 2 उसका 3 में हम जब This is the पढ़ते very हैं spirit of Jesus. और ये यीशु की आत्मा The है, very character of Jesus. यीशु का एक चरित्र He है। says, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने आप से अच्छा समझो। I like this so much और ये मुझे बहुत पसंद है that we made it the very scripture reading for our marriage. और ये वचन जो है हमने अपने विवाह में पढ़ा था। Amen. आमीन। There are some questions. और यहाँ पे कुछ सवाल I want to हैं help you how you can learn to appreciate. और मैं आप मदद करना चाहते हैं कि आप कैसे दूसरे को सराहना You कर can सकते think हैं। about your partner, आप अपने जो पार्टनर उसके लिए or उसके you बारे can में think सोचें about your brother and sister in और हो church. सकता है कि आप कलीसिया में दूसरे भाई बहनों के And बारे में भी ask, सोचें what good do I see in you? और आप एक सवाल पूछिए कि मैं तुम में क्या अच्छा देखता हूँ। Do I see something good? क्या मैं कुछ अच्छा देखता हूँ Can you say, okay, what is it that I receive from you? और मैं कौन सी ऐसी चीज है जो आपसे मैं ग्रहण करता हूँ, You're doing for me. जो मैं आप मेरे लिए कर I'm रहे हैं। receiving your love, आपका प्रेम जो है वो मैं ग्रहण कर रहा your हूँ, goodness, आपकी your भलाई, service, आपकी सेवा, your beauty. आपकी सुंदरता How or in which area are you enriching my life? और किस एरिया में आप मेरे जीवन को आशीषित कर रहे In हैं। which you know certain things where I'm not so good. कुछ चीजें हैं जिसमें मैं अच्छा नहीं हूँ। I'm sure you will find hundreds of people who say, I'm thankful that he taught me. और मैं जो है कई लोग जो है मुझसे कहते हैं कि धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आपने मुझे ये बातें He सिखाई, gave me some wisdom, आप मुझे कुछ आइडिया दिया told me ideas, और कई आइडियाज को दिया and so on. और इस तरीके से Particularly
the Word of विशेषकर God, परमेश्वर का the वचन, life in God, मसीह के साथ जीवन, walking in the Spirit. आत्मा में चलना. Hallelujah. Hallelujah. We need to look at others from this point of view. और हमें इस दूसरे को इस दृष्टि से हमें देखना And है. then you can really value the other person. अगर हम इस दृष्टिकोण से हम देखेंगे तो हम दूसरे को वैल्यू Now, जानेंगे. sometimes we think, oh, I am doing so much for the और other. कभी-कभी हम अपने ऐसे सोचते कि मैं प्रभु के लिए बहुत कुछ करता I'm हूँ. much more clever. मैं बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान I've more हूँ. studied. मैं बहुत ज्यादा मैं ज्ञानी And हूँ. so on. इस तरीके से. But this is not the way. लेकिन इस तरीके से नहीं. Don't look at what you are, और हमें ये मैं क्या हूँ वो नहीं देखना but है. look at how beautiful the other person is. और हमें दूसरे को देखना है कि वो कितना खूबसूरत है. Ephesians 5 verse 21. इफिसियों 5 उसका 21. Submit to one another out of reverence for Christ. मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो. एक दूसरे. एक One दूसरे another. एक दूसरे के साथ. Even whether you're husband or wife. आप पति और पति भी क्यों ना हो. One to another. एक दूसरे की. This is the Bible. ये बाइबल बताती है. Hallelujah. हालेलुया. You do that even when the other person has a lower precision than yourself. आप जो है करिए, क्योंकि हो सकता है आप दूसरा जो है आपसे ऊंचे पोजीशन में हो. You do it when you think, well, I'm much better than him. आप ये सोचते होंगे कि मैं उससे भी अच्छा उत्तम हूँ. Anyhow, I do so much for the others. और मैं दूसरे के लिए बहुत कुछ करता हूँ. And the other one is maybe dependent on you. और दूसरा जो है आपके ऊपर निर्भर है. Maybe financially. आर्थिक रूप से. Maybe you're providing. आप उनको प्रोवाइड कर रहे Then हैं. it's so much more difficult to submit yourself. जब ऐसा होता है तो इतना कठिन होता है आपके लिए कि आप उसके अधीन में But रहें. look at the life of Jesus. लेकिन यीशु के जीवन को This is how he देखिए. lived. इस तरीके से उन्होंने He served जिया. everybody. वो सबकी सेवा की. Did he not say क्या उसने ये नहीं that we कहा should be everybody's servant? हमें सबकी सेवा करना है. Yeah. Number 2, दूसरी बात, B. The letter B means blessing each other. बी का मतलब होता है एक दूसरे को आशीषित करना. Remember A? ए याद है, Appreciate. एक दूसरे की सराहना B करना. for blessing. दूसरा बी का मतलब होता है एक दूसरे की आशा Let me करना. give you 2 words for this. इसके लिए मैं 2 शब्द आपको देना चाहता हूँ. Acknowledge strength and cover weaknesses. ताकत को स्वीकार करें और कमजोरियों को कवर करें. Hallelujah. Hallelujah. So how can I be a blessing? हमें कैसे दूसरे के लिए आशीषित हो सकता I है. give my strength to the other one. मैं दूसरे को मेरी सामर्थ देता हूँ. But I also acknowledge the strength of another one. और मैं दूसरे का जो ताकत है उसको मैं एक्नॉलेज करता हूँ, Because I know स्वीकार that करता हूँ. becomes my blessing. अब मुझे मालूम है कि उनकी ताकत मेरे लिए But what आशीष we का love to कारण. do? और हम क्या करना We look चाहते at the हैं? weakness. हम दूसरों की कमजोरी We को point देखते हैं. fingers. हम उंगली दिखाते हैं Because we see weaknesses. और हम उनमें हम कमजोरियों को Or देखते हैं. sometimes we look at our own weaknesses and then we feel so bad. और कभी-कभी हम अपनी कमजोरियों को देखते हैं और हम बहुत बुरा महसूस Get करते हैं. depressed. और हम निराश हो जाते हैं. Think that I'm useful for nothing. और हम सोचते हैं कि मैं किसी की योग्य नहीं हूँ. No, that's not the way. नहीं, ऐसा नहीं. Weaknesses can be covered. और हमें कमजोरियों को हमको कवर करना है. How beautiful is that? कितनी खूबसूरत बात Weakness है. is not a problem. कमजोरियां समस्या नहीं Weakness है. can be covered. हमें कमजोरियों को हमको कवर करना है. That's how we can be a blessing. इस तरीके से हम दूसरों के लिए आशीष का We कारण have बन सकते हैं. strength to offer. और हमारे पास ताकत है उसको हमको दिखाना I want to है. show you a story in the Bible. अब मैं बाइबल में एक स्टोरी दिखाता हूँ. It's a matter of Paul and Apollos. और इसमें अपोलोस और पौलुस के बारे Who में was है. Apollos? अपोलोस कौन था? We know Paul very well. पौलुस के बारे में हम जानते हैं. Apollos, he was a good Bible teacher. अपोलोस एक बहुत अच्छा बाइबल शिक्षक था. And Paul, he recognizes him and says, oh, he's a great man. पौलुस जो है उसको पहचानता है, उसको जानता है कि बहुत अच्छा He व्यक्ति है. highly values him. और उसको वो ऊंचा He उठाता can है, recommend him. उसको वो रेकमेंड करता है. But somehow, लेकिन ऐसा कुछ in the होता है. church of Corinth, they didn't understand that. अब कलीसिया में कोरिन्थियों की कलीसिया वो समझ नहीं पाए They thought different. और वो बिल्कुल अलग तरीके से Some were समझे. excited about Apollos कुछ लोग जो है अपोलोस के लिए and were उत्साहित थे just following him. और उसके पीछे जा रहे And थे. some, no, Paul is the great apostle. और कुछ लोग जो कह रहे नहीं पौलुस जो है एक महान प्रेरित है, And उसके that's पीछे how जा. Paul had to write. और इसीलिए पौलुस यहाँ पे लिखता है 1 Corinthians 3, verse 5 to 6. पहला कुरिन्थियों 3, 5 और 6. What after all is Apollos and what is Paul? Only servants through whom you came to believe as the Lord has assigned to each
his task. अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिसके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। I planted the seed, Apollos watered it, but God has been making it to grow. मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। What do we find here? हम यहाँ क्या प्राप्त करते Paul हैं? is not just highlighting what he did. पौलुस यहाँ पे उन चीजों को हाईलाइट नहीं कर रहा जो उसने किया। Sometimes, even as servants of God, कभी कभी जो प्रभु के सेवक हैं we testify और हम गवाही what देते हैं, God is doing through me, और प्रभु मेरे द्वारा क्या कर and रहा what I है, did here, and what I did और मैं there. यहाँ क्या किया, मैं वहाँ And क्या because of किया, me. और मेरे द्वारा। But Paul does something else. लेकिन यहाँ पे पौलुस He कुछ अलग doesn't कर रहा want to है, boast. और वो अब घमंड नहीं He कर रहा doesn't है, want to talk about his great things that he did. और वो जो महान कार्य किए उसके बारे में वो बातचीत नहीं कर But रहा he है, loves to talk about others. लेकिन दूसरों के बारे में बात करना He चाहता है, values others. और दूसरों को He ऊंचा उठाता recommends है, others. दूसरों का वो को रेकमेंड करता In है। Acts chapter 18, और प्रेरितों के काम उसका 18 we में, read what happened to Apollos. और उसके अपोलोस को क्या होता है उसके बारे में पढ़ते When हैं। Apollos wanted to go to Achaia, the brothers and sisters encouraged him and wrote to the disciples there to welcome him. When he arrived, he was of a great help to those who by grace had believed. जब उसने निश्चय किया कि पार उतर कर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे ढाढ़स देकर चेलों को लिखा कि वे उसे अच्छी तरह मिले। Hallelujah. That's the way to do it. इस तरीके से हमें करना Brothers है। are recommending him. अब भाई लोग जो उसके बारे में बता रहे हैं, And they were the co-workers of Paul. और वो जो है पौलुस के सहकर्मी थे। They had worked with Paul in Corinth. कुरिन्थियों में पौलुस के साथ वो काम And I किए said, थे। Apollos, we need you in Corinth. अपोलोस, हमें कुरिन्थियों में तेरी जरूरत You're a है, great Bible teacher. तू बहुत अच्छा Our बाइबल church शिक्षक now, है, our Corinth needs you. हमारी कलीसिया कुरिन्थी तुम्हें जरूरत है। Hallelujah. This is the way to work with one इस another. तरीके से हमें एक दूसरे के साथ कार्य Yes, करना। there are different ministries. हाँ, अलग अलग सेवकाई Some are हैं, teachers, some are prophets, कुछ शिक्षक हैं, कोई भविष्यवक्ता some are है, evangelists. कोई प्रचारक है। And Paul says each one has to fulfill his own task. पौलुस कहता है कि हर एक लोगों को अपना अपना जो टास्क है वो पूरा करना है। Somebody sowing the seed, कोई जो है बीज बो or रहा है, planting, कोई सिंचाई or कर रहा है, watering, कोई वाटर सिंचाई and कर so रहा है। on. Different तरीके से। works to do in the हमें- fields. हमें जो है बहुत अलग अलग कार्य And the करना Lord has है, different ministries. प्रभु की अलग अलग सेवा है। So let's contribute आइए हम एक दूसरे के लिए बांटे for the हिस्सा दें, growth of everything. ताकि हर एक चीजों में उन्नति हो सके। Hallelujah. So we हालेलुया। are all fellow workers. और हम सब सहकर्मी हैं, We need to come to the C. और हमें सी में आना है। C means to celebrate each other. सी का मतलब होता है हमें एक दूसरे के साथ हम खुशियां मनाएं। A to appreciate. जो ए है वो सराहना, B for blessing. बी जो है वो C आशीष, for celebrate. और सी जो है What वो do खुशियां I मनाएं। mean? उसका मतलब क्या होता है? Let me say, you can speak well about other servants. उसका मतलब ये होता है कि हमें दूसरे सेवकों के लिए हमें अच्छा बोलना How है। do you look at another one? Is he your rival? क्या आप दूसरे सेवक को किस प्रकार से देखते हैं? क्या वो आपका विरोधी है, Or is he a friend or a brother? और क्या वो आपका मित्र है या भाई है? You decide. आपको निर्णय लेना How do है। you speak about him? आप उसके बारे में कैसे बात करते हैं? How do you think about him? उसके बारे में क्या सोचते Is he हैं? enrichment to you? क्या वो आपके लिए आशीष का Or कारण is है, somebody you're competing with? और क्या आप दूसरे के साथ जो है तुलना कर रहे हैं? In Mark chapter 9, we read about Jesus. आइए हम मरकुस 9 में यीशु के बारे में पढ़ते हैं, Verse 38. और उसकी 38वीं आयत। Teacher said, John, we saw someone driving and out demons in your name, and we told him to stop because he was not one of us. तब यूहन्ना ने उससे कहा, हे गुरु, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालते हुए देखा, और हमने उसे मना करने लगा क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। Do not stop him, Jesus said, for no one who does a miracle in my name can in the next moment say anything bad about me. For whoever is not against us is for us. यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कर सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारी ओर है। That's the spirit of Jesus. और ये यीशु की आत्मा है, He is a fellow worker. और वो सहकर्मी है, And Jesus is celebrating that. और यीशु मसीह यहाँ आनंद मना He's रहे हैं, speaking good about them. और उन लोगों के बारे में अच्छा बोल रहे हैं। Not bad. आप बुरा नहीं,
We learn several examples from Scripture. और हम वचन से कई उदाहरणों को के द्वारा हम सीखते Just हैं। like we saw Paul speaking about Apollos. आज जिस प्रकार से पौलुस अपोलोस के बारे में कहता He है, can say, oh, he's an excellent teacher. और वो कहता है कि ये सबसे बहुत उत्तम Or he शिक्षक है, says, oh, he's worthy of honor. और वो आदर की योग्य है, पौलुस कहता है। Have you said that about others? क्या आप दूसरे के लिए भी ऐसी कहें? Your leader, your cell leader, your worship leader, आपके अगुए, आपके जो सेल लीडर हैं, आपके वर्शिप लीडर, उसके your बारे team में, member. आपकी जो टीम मेंबर्स हैं, Oh, he's worthy of honor. और वो आदर की योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। You know, John the Baptist, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, he was the one who was a prophet already well known in Israel before Jesus started ministry. और यीशु मसीह की सेवा से पहले जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो एक भविष्यवक्ता था, उसको सब कोई जानते थे। And then came Jesus. जब यीशु मसीह John आते, baptized him. यूहन्ना उसको बपतिस्मा देते हैं। And what does John say about Jesus? और यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में क्या कहते At हैं? that time, John is a great prophet. और उस समय यूहन्ना एक महान भविष्यवक्ता था। Thousands of people are coming out to him. हजारों लोग उसके पास आते थे बपतिस्मा But लेने के this लिए। John says, I am not worthy to open his sandals. और यहाँ पे यूहन्ना कहता है कि मैं इसकी जूती के बंधन को खोलने की योग्य नहीं So हूँ। highly he speaks about Jesus. वो यीशु के बारे में कितना ऊंचा बात And what करता does है। Jesus say about John? और यीशु मसीह यूहन्ना से क्या कहता है? Oh, he's a true prophet. और ये बिल्कुल सच्चा भविष्यवक्ता है। Hallelujah. Hallelujah. One praising the other. एक दूसरे की प्रशंसा कर We रहा है। celebrate one another. हम एक दूसरे के साथ आनंद हमको मनाना है। Peter and Paul, they were great apostles. पतरस और पौलुस ये महान प्रेरित थे, They were strong, they were bold, और वे बहुत ही मजबूत थे, हिम्मत वाले थे, but they were sent into different directions. और उन दोनों को अलग अलग दिशाओं में भेजा गया। What do they say about one एक another? दूसरे के बारे में उन्होंने क्या कहा? Peter could say about Paul, oh, our beloved brother Paul. और वो पतरस जो है पौलुस के बारे में कहता है मेरा प्रिय भाई, Much wisdom is given to him. और उसको बहुत ही बुद्धि दिया गया है। And what does Paul say about Peter? और पौलुस पतरस के बारे में क्या कहता है? Wow, he's a pillar of the church. और ये पतरस जो है कलीसिया का खंबा है, Oh, he's the apostle to the Jews. और यहूदियों के लिए वो एक प्रेरित Oh, है, speaking great words among it. और उन लोगों के बीच में एक महान बातें बोलता है। This should be the culture in our church. हमारे कलीसिया में ऐसी संस्कृति An नहीं है। ABC of unity. ABC की जो एकता है, Appreciate one another. एक दूसरे की को सराहना Be a है, blessing to one एक another. दूसरे को आशीषित करना है, And then celebrate one another. और एक दूसरे के साथ आनंद मनाना है। Hallelujah. So we need to have a relaxed attitude towards those that are maybe not with us. और हमारे जो हमारे साथ नहीं है उनके प्रति भी एक शकून भरा रवैया Those होना who are in है। another church, जो दूसरे कलीसिया में हैं, those who are doing another group, दूसरे ग्रुप में हैं, those who are working somewhere else. दूसरी जगह वो कार्य कर रहे हैं, Let's have a good attitude. और उनके प्रति भी एक अच्छा हमारा व्यवहार We want होना to है। see them. They are workers in the kingdom of God. और हमें ये देखना है कि हम सब परमेश्वर के राज्य में They're working सेवा in कर, another place, वो दूसरी जगह वो सेवा कर रहे but we हैं, are all working for the same kingdom of हम God. एक परमेश्वर के राज्य की हम सेवा कर रहे See, हैं। unity is a spirit. आत्मा में एकता होनी है। How do you pray for others? हम एक दूसरे के लिए कैसे प्रार्थना करते Do हैं? you bless them? क्या आप दूसरों को In your आशीष prayer. अपनी Do प्रार्थना you में appreciate them? आप उनको तारीफ करते your हैं prayer. अपनी प्रार्थना में? You see, this new culture of Christ needs to become your basic foundation. और ये जो नई मसीह की नई जो संस्कृति है कलीसिया में, हमारा वो एक बुनियाद होना है। Like the alphabet, ABC is the basics of our language. हमारी भाषा के लिए ABC जो है वो हमारा बुनियाद है। Every pupil, when he goes to school, first class, he first learns ABC. हर एक विद्यार्थी जब स्कूल में जाता तो सबसे पहले वो ABC सीखता So है। learning about unity is a basic for Christian life. मसीह जीवन के लिए जो है एकता के बारे में सीखना वो हमारा बुनियाद है। Then only we can go to deeper things. तभी हम गहराई में जा सकते So हैं। let's open up to the believers. आइए हम दूसरे विश्वासियों के लिए Live खोलें, as a family, एक परिवार के रूप में the रहें, family of God's children. परमेश्वर के संतान के रूप में। Hallelujah. हालेलुया। So I really want to ask you, start with prayer. और मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। When you pray for others, जब दूसरों के लिए आप प्रार्थना करते in हैं, your prayer,
अपनी Just प्रार्थना में keep praising God for this brother and that sister. आप दूसरे भाई और बहनों के लिए प्रभु को धन्यवाद Say दीजिए to God how great, how you appreciate, how much you appreciate, और आप प्रभु को बताइए कि आप कितना उनकी तारीफ करते हैं and bless them in prayer. उन्हें प्रार्थना में उनको आशीषित करिए And then begin to celebrate और आप उनके साथ when आनंद you pray मनाएं together. जब आप एक साथ प्रार्थना करते हैं Celebrate. आप उत्साह मनाइए Sometimes our prayer are full of burdens और कभी कभी हमारी प्रार्थना पूरा बोझ से and we भरा bring हुआ the था problems. और बहुत सी समस्याएं But होती हैं can we also celebrate in prayer? क्या हम प्रार्थना में आनंद नहीं मना सकते Rejoice in prayer. हमें प्रार्थना में आनंद भी Stop मनाना है criticizing हमें एक दूसरे का क्रिटिसाइज नहीं and करना है stop exalting yourself. और हमें अपने आप को ऊंचा नहीं Now उठाना it's है time to rise as one man. और हमें अब उठना है एक ही व्यक्ति के रूप In में this time where we live today, और जो आज जो दिन है उसमें हमें we जिसे must जीना है। rise as one man, हमें एक व्यक्ति के रूप में हमें उठना the है body of Christ, मसीह की देह and get ready as the bride of Christ for his coming. आज जो एक मसीह की दुल्हन के रूप में तैयार होना है जो मसीह Let आने us वाला है pray. आइए In the प्रार्थना name करें of Jesus. यीशु के Now नाम से thank you, Lord, प्रभु धन्यवाद that देता you हूं have taught us आपने हमें the सिखाया ABC of unity. और ABC जो एकता के And बारे में as it is your heart, जैसे आपका हृदय so we है want to pray और हम प्रार्थना करते and हैं appreciate our brothers and sisters, और हम अपने भाई बहनों के हम अप्रिशिएट करते each हैं one with different gifts, हर एक लोगों के पास अलग अलग दान with वरदान है different strength. अलग ताकत है Lord, it's time to celebrate in our church और ये समय है प्रभु के अपनी कलीसिया में हम for आनंद all मनाएं that you have done. जो कुछ हमारे लिए किया Every है testimony, every miracle, हर एक गवाही हर एक अद्भुत काम and every gift, हर एक वरदान and every brother and sister. हर एक भाई और बहन Thank you, Lord, for your grace. धन्यवाद हो प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन